मधापुर गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के देहांत के बाद वो अपनी इकलौती बेटी सरिता के साथ रहता था और वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गरीबी में गुजारा करता था। जब एक दिन सरिता नींद से उठते हुए, पिताजी, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं निकला है। हाँ बेटी, सुबह तो नहीं हुई है, लेकिन मैं काम पर जा रहा हूँ। लेकिन पिताजी, इतनी सुबह क्यों? आप कुछ देर और आराम कर लीजिए ना, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नहीं बेटी, अब तो जानती है कि मेरी उम्र हो रही है। वैसे भी अब तुम 18 साल की हो गई है। मुझे तेरी विवाह की चिंता सताने लगी है और शादी के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत होगी, इसलिए मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेरे बेचारे पिताजी मेरे लिए दिन रात कितना परेशान होते हैं। काश काश मैं भी उनके इस गरीबी को दूर करने में कुछ मदद कर पाती। तभी सरिता उदासी से सोचते हुए घर के काम काज में लग जाती है और सारा दिन काम करके वो बुरी तरह थक कर जब रात को गहरी नींद में सोती है, तभी अचानक उसकी नींद एक अजीब आवाज से खुलती है। सरिता, मेरी बात सुनो। सरिता, इधर आओ, मेरे पास आओ। आखिर ये मुझे कब तक इसी तरह डराते रहेगा? पता नहीं ये कौन है जो रोज रात को मुझे परेशान करता है। आज तो मैं इसका फैसला करके ही रहूंगी। हाँ। सरिता गुस्से में पैर पटकती हुई घर से बाहर आती है। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे उल्लू पर पड़ती है। चले जाओ यहाँ से। एक तो सुबह से काम से फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से तुम रोज रात को अपनी इस भयानक आवाज से मेरी नींद खराब करने आ जाते हो। भागो यहाँ से। नहीं सरिता, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात? और तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? अरे तुम्हारी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती। आखिर तुम कौन हो? अभी सरिता अपनी बात पूरी कर पाती कि इससे पहले ही उस उल्लू के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकलने के साथ वो रोशनी सरिता की आंखों में जाती है, जिससे वो सम्मोहित होकर उसके वश में आ जाती है। सरिता, अब मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो? और तुम एक उल्लू होकर इंसानों की तरह कैसे बात कर सकते हो? सरिता, मैं कोई साधारण उल्लू नहीं हूँ, बल्कि मैं एक ऋषि मुनि हूँ और मुझ पर एक अप्सरा का श्राप है। अप्सरा का श्राप? और आप एक ऋषि हैं? लेकिन ये श्राप आपको कैसे लगा? हाँ सरिता, एक अप्सरा ने मुझे श्राप दिया है और उस श्राप के बंधन को केवल रात के समय तुम ही तोड़ सकती हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ घने जंगल में चलना होगा। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं आपको इस श्राप से आजाद कराऊंगी। लेकिन आपने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उस अप्सरा ने आपको इतना भयानक श्राप दे दिया? तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल की तरफ चलना होगा। अब आओ मेरे पीछे। तभी उल्लू उड़ने लगता है और सरिता सम्मोहित अवस्था में उसके पीछे पीछे गहरे जंगल में पहुंच जाती है। हे साधु महाराज, अब तो हम जंगल में आ गए हैं। अब बताइए कि कहानी क्या है? आपने ऐसा क्या किया था जो आप इस रूप में कैद हो गए? ठीक है सरिता, अगर तुम मेरे श्राप की कहानी जानना चाहती हो तो सुनो कि उस दिन क्या हुआ था। फ्लैशबैक। वाह, दूर से ये पृथ्वी लोक कितना सुंदर दिखाई देता है और वहाँ बहती हुई वो नदी कितनी शीतल लग रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी वहाँ जाऊं और उस नदी के पावन जल में जल क्रीड़ा करूं। आज वैसे भी इंद्रलोक में कोई नहीं है। हाँ, मैं चुपके से धरती पर जाती हूँ और स्नान करके तुरंत लौट आऊंगी।
तभी अप्सरा धरती के एक घने जंगल में उतरती है, लेकिन रास्ता भूल जाती है। अरे, मैं धरती पर तो आ गई, लेकिन अब किस तरफ जाऊं? दूर से देखने पर तो रास्ता आसान लग रहा था, पर यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ घने पेड़ है। वो नदी किस तरफ मिलेगी? अप्सरा जंगल में काफी देर तक भटकती रहती है, लेकिन उसे नदी का रास्ता नहीं मिलता। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। अब मैं अपनी मंजिल कैसे पहुंचूंगी? यहाँ आसपास कोई मनुष्य भी नहीं दिख रहा है जो मेरी मदद कर सके। अप्सरा थक हार कर आगे बढ़ती है, तभी झाड़ियों के पार उसे वही सुंदर नदी दिखाई देती है। अप्सरा राहत की सांस लेते हुए, ओहो, मैं तो बहुत थक गई थी, लेकिन आखिरकार मुझे ये नदी मिल ही गई। मैं जिस काम के लिए आई हूँ उसे जल्दी से पूरा कर लेती हूँ, और अब तो इस ठंडे पानी में नहाने से मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। अप्सरा नदी के पानी में उतरकर नहाने लगती है। दूसरी तरफ गांव-गांव जाकर ऋषि मुनि लोगों से भिक्षा मांगते हैं। भिक्षाम देहि माते। अपनी इच्छा से जो भी बन पड़े इस साधु को भिक्षा दे दो। ओम भिक्षाम देहि। ऋषि मुनि भिक्षा मांगते हुए गांव की गलियों से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी भिक्षा नहीं देता। तभी रास्ते में उन्हें दुखी मन से लौटता हुआ राजू मिलता है। प्रणाम ऋषि महाराज, आप इस तरह उदास होकर क्यों जा रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? कुछ नहीं पुत्र, मैं इस गांव में भिक्षा मांगने आया था, लेकिन लगता है आज इस गांव वाले मुझे भिक्षा देने के काबिल नहीं समझते। किसी ने मुझे अन्न का एक दाना तक नहीं दिया। अरे नहीं साधु महाराज, आप ऐसा मत कहिए। हो सकता है किसी मजबूरी के कारण उन्होंने आपको भिक्षा न दी हो। खैर, मेरे पास भी कोई बहुत ज्यादा धन तो नहीं है, लेकिन आज दिन भर की मेहनत के जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास हैं, आप इन्हें ही भिक्षा के रूप में स्वीकार कीजिए। नहीं नहीं पुत्र, मुझे लगता है ये तुम्हारी दिन भर की कमाई है, और अगर ये भी तुम मुझे दे दोगे तो आज रात तुम्हारे परिवार का पेट कैसे भरेगा? तुम क्या खाओगे? अरे बाबा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। घर पर मेरी एक बेटी है। अगर आज हमारे घर खाना नहीं भी बना तो हम पानी पीकर सो जाएंगे, लेकिन एक संत हमारे द्वार से खाली हाथ जाए, ये इस गरीब को मंजूर नहीं। आप इसे रख लीजिए महाराज। कल्याण हो पुत्र। देखना, एक दिन तुम्हें तुम्हारे इस निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि अच्छे कर्म और ईमानदारी कभी खाली नहीं जाते। वे किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आते हैं। राजू की भिक्षा स्वीकार करने के बाद ऋषि मुनि आशीर्वाद देकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। तभी नदी के किनारे से गुजरते समय उनकी नजर वहां स्नान कर रही अप्सरा पर पड़ती है। अरे ये क्या, मेरी आंखों ने यह कैसा अनर्थ देख लिया। लगता है यहाँ कोई देवलोक की अप्सरा स्नान कर रही है। नहीं, मुझे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। ऋषि मुनि अभी अपने मन में यही सोचकर पीछे मुड़ ही रहे थे कि तभी अचानक उस अप्सरा की नजर उन पर पड़ गई। दुष्ट मानव, ये क्या तरीका है? क्या तुम्हें इतनी मर्यादा भी नहीं पता कि किसी स्त्री को इस तरह छुप कर देखना कितना बड़ा पाप है? हे देवी, मुझे क्षमा करें। मुझसे ये भूल जानबूझकर नहीं हुई है। मैं तो बस इस मार्ग से गुजर रहा था, तभी अचानक मेरी दृष्टि आप पर पड़ गई। बस, अब मैं तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनना चाहती। मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसे मनुष्यों की नीयत कैसी होती है। कोई सुंदर कन्या देखी नहीं कि उल्लू की तरह टुकुर टुकुर देखने लगे। नहीं देवी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे मन में ऐसी कोई सोच नहीं थी। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मुझे लगा था कि धरती के इंसान बहुत सीधे और पवित्र होते हैं, लेकिन तुम जैसे ढोंगी साधुओं को देखकर मेरी ये गलत फहमी दूर हो गई। तुमने एक सिद्ध साधु होकर भी मुझे उल्लू की तरह छुप कर देखा है ना, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ।
कि तुम्हारा पूरा शरीर अभी इसी वक्त एक उल्लू में बदल जाए। अप्सरा के इतना कहते ही ऋषि मुनि का इंसानी शरीर एक उल्लू के रूप में बदल जाता है। नहीं देवी, ये आपने क्या किया? आपने बिना सोचे समझे मुझे इतना कठोर श्राप दे दिया। ईश्वर साक्षी है, मेरी नियत में कोई खोट नहीं था। कृपया अपना ये श्राप वापस ले ली। ऋषि मुनि को अत्यंत दुखी और गिड़गिड़ाते देख अप्सरा का क्रोध शांत होता है और उसे उन पर तरस आ जाता है। हे साधु महाराज, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती, क्योंकि मुख से निकला श्राप कभी निष्फल नहीं होता। लेकिन हाँ, इससे मुक्ति का एक उपाय जरूर है। कैसा उपाय देवी? कृपया करके मुझे बताइए, मैं वो उपाय अवश्य करूँगा। यहाँ से कुछ दूरी पर शिवपुरी नाम का एक गांव है। वहाँ हर रात एक भयंकर दैत्य आता है और निर्दोष ग्रामीणों को उठाकर ले जाता है। उस दैत्य के डर से पूरा गांव खाली हो रहा है, जबकि उस दैत्य का अंत केवल वही मनुष्य कर सकता है जिसका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ हो। लेकिन देवी, उस दैत्य के अंत और मेरे श्राप का क्या संबंध है? संबंध है साधु महाराज, क्योंकि जो मनुष्य उस दैत्य का खात्मा करेगा वही अपनी शक्तियों से आपको इस श्राप से मुक्त कर पाएगा। अब जाइए और उस चित्रा नक्षत्र वाले इंसान को ढूंढिए। फ्लैशबैक पास। तभी ये सुनकर सरिता हैरान होती है। ओह, तो ये बात है, उस अप्सरा ने आपको ये श्राप दिया था। लेकिन साधु महाराज, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? और मैं एक साधारण लड़की आपको इस श्राप से कैसे आजाद कर सकती हूँ? क्योंकि पुत्री, तुम ही वो भाग्यशाली कन्या हो जिसका जन्म उस चित्रा नक्षत्र में हुआ है, इसलिए सिर्फ तुम ही मुझे मुक्ति दिला सकती हो। पर साधु बाबा, आपको कैसे पता चला कि मेरा जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ था? पुत्री, जब मैं उल्लू बन गया तो मैं उस नक्षत्र वाले इंसान की खोज में कई गांवों में भटका और तब मुझे कोई नहीं मिला, तो मैं निराश होकर लौट रहा था। तभी मेरी नज़र तुम्हारे पिता राजू पर पड़ी, जो खेत में काम कर रहे थे और तुम उनके पास बैठी थी, और तभी मैंने तुम दोनों की बातें सुनी थी। पिताजी, ये नक्षत्र क्या होता है? और वो हमारे पड़ोस वाली दादी मुझसे पूछ रही थी कि तेरा नक्षत्र कौन सा है? बेटी, नक्षत्र का मतलब होता है कि हमारे जीवन पर किस ग्रह की दशा सबसे अच्छी है। और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम चित्रा नक्षत्र में पैदा हुई थी। ओह, अच्छा, तो मैं चित्रा नक्षत्र में पैदा हुई हूँ। ये सुनकर उल्लू खुश होता है। ओहो, तो ये कन्या चित्रा नक्षत्र में पैदा हुई है। इसका मतलब अब यही मेरा श्राप खत्म करेगी। उल्लू खुश होकर वहाँ से उड़ जाता है। अच्छा, तो आपने उस दिन हमारी बातें सुन ली थी? हाँ पुत्री, और अब समय आ गया है कि तुम उस दैत्य का अंत करो और मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिलवाओ। इसलिए चलो, मैं तुम्हें शिवपुरी गांव ले चलता हूँ। उल्लू सरिता को लेकर शिवपुरी गांव पहुंचता है, जहां लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। अरे बेटी, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी भागो यहाँ से, उस भयानक दैत्य के आने का समय हो गया है। काका, आप लोग किस दैत्य की बातें कर रहे हैं? और आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? अरे बेटी, उसने हमारे आधे से ज्यादा गांव वालों को मार डाला है। इस कारण पूरा गांव खाली हो चुका है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। भागो यहाँ से। तभी अचानक एक खूंखार दैत्य वहां आ धमकता है और झपट कर एक ग्रामीण को अपने पंजों में दबोच लेता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बहुत दिनों से मुझे कोई अच्छा शिकार नहीं मिला था, और आज मैं अपनी भूख तुमसे ही मिटाऊंगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दैत्य उस आदमी को घसीटते हुए ले जाता है। ये देखकर सरिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साधु महाराज, आप सच कह रहे थे। ये दैत्य तो बहुत ही भयानक है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरे गांव को खत्म कर देगा।
लेकिन मैं इसे मारूंगी कैसे? मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। सरिता, इसे मारने के लिए तुम्हें काली गुफा में जाकर वहाँ छिपी काली जादुई छड़ी को हासिल करना होगा। ठीक है साधु महाराज, मैं इन मासूम ग्रामीणों की रक्षा के लिए उस गुफा में जरूर जाऊंगी। तभी सरिता बिना डरे तुरंत उस रहस्यमयी काली गुफा की तरफ जाती है, जहाँ गुफा का द्वार बहुत डरावना था। शायद यही वो खौफनाक गुफा है, इसी के अंदर वो जादुई छड़ी होगी। हाँ, मुझे जल्दी अंदर जाना होगा। तभी जैसे ही सरिता गुफा के अंदर कदम रखती है, अचानक गुफा की छत और दीवारों से रेत झरने की तरह बहने लगती है। अरे ये क्या? इस गुफा से इतनी रेत क्यों गिर रही है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरी गुफा रेत से भर जाएगी। फिर मैं उस छड़ी को कहाँ ढूंढूंगी? अभी रेत के उस पार सरिता को एक चमकती हुई काली छड़ी दिखाई देती है। हाँ, वो रही वो जादुई छड़ी। इससे पहले कि ये रास्ता रेत से बंद हो जाए, मैं इसे उठा लेती हूँ। हाँ। जैसे ही सरिता छड़ी को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, छड़ी अचानक गायब हो जाती है। तभी उसे एक सफेद फूल दिखाई देता है। अरे ये क्या? छड़ी तो गायब हो गई, उसकी जगह ये सफेद फूल है। अब मैं क्या करूँ? हाँ, इसे हटाती हूँ, शायद मुझे वो छड़ी मिल जाए। सरिता जैसे ही वो फूल को छूती है, वैसे ही उस फूल से आवाज आती है। हे कन्या, मैं जानती हूँ कि तुम इस जादुई छड़ी को हासिल करने आई हो, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें ये छड़ी चाहिए तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? और तुम तो फूल हो, तो कैसे बोल सकती हो? मैं कोई साधारण फूल नहीं हूँ और अब तुम्हें इस बहती हुई दलदली रेत को पार करना होगा। लेकिन याद रहे, तुम ना तो इस रेत पर पैर रख सकती हो और न ही किसी वस्तु या लकड़ी का सहारा ले सकती हो। इसलिए तुम्हें बिना पैर रखे और बिना किसी सहारे के इसे पार करना होगा। क्या? ना पैर रख सकती हूँ, ना किसी चीज का सहारा ले सकती हूँ, तो फिर मैं उस पार कैसे जाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सरिता घबराकर आसपास देखती है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं होता है। तभी अचानक वो शांत मन से सोचती है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है। हाँ, समझ गई। गुफा की शर्त थी कि मैं इस रेत पर पैर नहीं रख सकती और ना ही किसी चीज का सहारा ले सकती हूँ। लेकिन अगर मैं आसपास पड़े इन भारी पत्थरों को इस रेत पर रख दूं, तो पत्थरों का एक सुरक्षित रास्ता बन जाएगा और हर रेत का बहना भी रुक जाएगा। तभी सरिता अपनी पूरी ताकत लगाती है और गुफा में बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर बहती हुई रेत पर एक एक करके सजाने लगती है। और फिर वो जैसे ही पत्थरों के इस रास्ते पर अपना पहला कदम रखती है, जादुई रेत का गिरना अचानक बंद हो जाता है और छड़ी उसे दिखाई देती है। वाह, रेत का गिरना तो बंद हो गया। अब मैं जल्दी से इस जादुई छड़ी को हासिल कर लेती हूँ। तभी सरिता आगे बढ़कर काली जादुई छड़ी को अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन तभी अचानक पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगती है और गुफा का मुख्य द्वार पत्थरों से पूरी तरह बंद हो जाता है। अरे ये क्या? गुफा का द्वार तो बंद हो गया। ओ भाग्यशाली कन्या, तुमने अपनी बुद्धि से इस छड़ी को तो पा लिया और मैंने तुम्हें इसे छूने भी दिया, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि गुफा का द्वार बंद हो चुका है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम भी इसी बंद गुफा में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाओगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गुफा का दरवाजा तो बंद हो गया। तभी वो अपने हाथ में उस काली छड़ी को देखती है। अगर इस जादुई छड़ी में इतनी शक्ति है कि ये उस खूंखार दैत्य का अंत कर सकती है, तो ये मुझे यहाँ से बाहर भी जरूर निकाल सकती है। फिर सरिता पूरे विश्वास के साथ उस काली छड़ी को हवा में लहराती है और बंद द्वार की तरफ इशारा करती है।
तभी छड़ी से नीली रोशनी निकलती है, जिससे द्वार पर रखे सारे भारी पत्थर पल भर में गायब हो जाते हैं। गुफा का द्वार फिर से खुल जाता है। वाह, अद्भुत! तुम ही सच में चित्रा नक्षत्र में जन्मी वो असाधारण कन्या हो, और तुमने न सिर्फ बुद्धि से बल्कि अटूट विश्वास से इस छड़ी को तो जागृत कर दिया है। असल मायने में तुम ही इस छड़ी की सच्ची हकदार हो। तभी सरिता छड़ी लेकर जंगल जाती है, जहाँ उल्लू उसका इंतजार कर रहा था। साधु महाराज, देखिए, मैं इस जादुई छड़ी को हासिल करके आ गई हूँ। अब आप मेरे साथ जल्दी चलिए, ताकि मैं उस दैत्य का अंत कर सकूं। हाँ सरिता, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम खाली हाथ नहीं लौटोगी। चलो पुत्री, गांव वालों को इस संकट से बचाएं। तभी सरिता और उल्लू उस जगह पहुंचते हैं, जहां वो खूंखार दैत्य तबाही मचा रहा होता है। क्या बात है, आज तो मेरे शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। रोज तो मुझे उन्हें ढूंढने जाना पड़ता था, पर आज मेरा भोजन खुद यहाँ आ गया है। दुष्ट दैत्य, हम यहाँ तेरा शिकार बनने नहीं, बल्कि तेरे पापों का अंत करने आए हैं। तूने बहुत से निर्दोष लोगों की जानें ली है ना, लेकिन अब मैं तुझे और तबाही नहीं मचाने दूंगी। आज तेरा अंत निश्चित है। क्या तू एक मामूली सी मानव कन्या मेरा अंत करेगी? तभी उसकी नजर उल्लू पर पड़ती है। अरे, तो तू इसे लेकर आया है ताकि अपना श्राप खत्म कर सके। हाँ दुष्ट, अगर तू मुझे पहचान गया है तो सुन, मैं ही तेरी मौत को यहाँ लेकर आया हूँ। आज तेरे आतंक का अंत होगा। अच्छा, तो तुझे लगता है कि तू इस लड़की की मदद से मुझे मारकर अपने श्राप से मुक्त हो जाओगे? मैं तुम दोनों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी क्रोध में आकर दैत्य अपनी जादुई काली शक्तियों से सरिता पर एक भयंकर वार करता है, लेकिन सरिता बिना डरे अपने जादुई छड़ी को हवा में तेजी से घुमाती है, जिससे अचानक नीली रोशनी निकलती है, जो दैत्य का वार पलटकर वापस उसी पर लौटा देती है, जिससे वो वहीं पर जलकर भस्म हो जाता है। साधु महाराज, देखिए, दैत्य का अंत हो गया, लेकिन आप अभी तक अपने असली रूप में वापस क्यों नहीं आए? आपका श्राप क्यों नहीं छूटा? पता नहीं पुत्री, अप्सरा ने तो यही कहा था कि दैत्य के मरते ही मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। फिर ऐसा क्यों हुआ? लगता है इसके लिए मुझे कुछ और करना होगा। हे जादुई छड़ी, अगर तुमने इस दैत्य का सर्वनाश किया है तो साधु महाराज के इस कष्ट को भी दूर करो। सरिता सच्चे मन से ऋषि मुनि के लिए प्रार्थना करती है और छड़ी को उल्लू की तरफ घुमाती है। तभी छड़ी से एक पवित्र सुनहरी रोशनी निकलती है और उस उल्लू के ऊपर बरसने लगती है, जिससे वो अपने असल रूप में आ जाते हैं। नारायण नारायण, मैं मुक्त हो गया सरिता। इस जादुई छड़ी का असली रहस्य यही था कि दैत्य को मारने के बाद इसके शुद्ध जादू से ही मेरा उद्धार होना था, और तुमने अपनी बुद्धिमानी, निडरता और पवित्र मन से मेरी और इन सभी गांव वालों की जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्री। तुम सदैव सुखी रहो। ऋषि मुनि सरिता को आशीर्वाद देते हुए हिमालय की ओर चले जाते हैं, जबकि सरिता खुशी से जब अपने घर लौटती है तो हैरान हो जाती है। पिताजी, ये हमारा घर, ये तो महल की तरह है। तभी उसके कानों में उस फूल की आवाज आती है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है सरिता, अब से तुम्हारी गरीबी खत्म। तभी ये सुनकर सरिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपने पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।